हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस क्लास। और आज फिर से एक बार हम चर्चा कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, क्योंकि ये जो किंगडम है ये कुछ अनोखा है। इसके बारे में हम लोग कोई भी जो अर्लियर क्लासेस में उतना इसके बारे में चर्चा नहीं होता है। ये एक अलग ही दुनिया है, एक्वेटिक वर्ल्ड, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रकट सामने नहीं आता है, लेकिन तब भी इसका बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा तादाद में है। इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी विस्तार में होना ज़रूरी है। और सब किंगडम में जितने भी मेंबर्स हैं उसका उनके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुना होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होता है पहले। इसलिए हमने सोचा कि प्रोटिस्टा के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को फिर से दोहराया जाए, जिसमें सबसे पहले आता है क्राइसोफाइट्स में डायटोम। डायटोम के बारे में कुछ चर्चा हमने किया था, लेकिन इसका जो फंक्शंस है, जो इम्पोर्टेंस है, उसमें क्या क्या है, फिल्ट्रेशन है, हाँ, उसमें पेंट्स वार्निश वगैरह डायटोम से बनता है। और डायनामाइट का जो बेस है वो भी, उसमें भी इसका डायटोम का रोल है। इसके अलावे आपने सुना ही होगा मेरे लास्ट वीडियो में कि डायटोम जो है वो ओशन में, उनका हैबिटेट कहाँ है, ओशन में। ये दीज आर ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये तो हम लोगों ने सुन लिया, जान लिया। अब डायटोम चीफ प्रोड्यूसर है, वहाँ भी फूड चेन है। बिना फूड के कोई भी ऑर्गेनिज़म जिंदा तो रह नहीं सकता है। तो आखिर ओशन में इतने ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कहाँ से फूड मिल रहा है? तो उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है कौन? डायटोम। इसलिए ये प्रोड्यूसर है। क्यों प्रोड्यूसर है? इसलिए कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना फूड बना सकता है, और यही सभी अदर एनिमल्स को, जो भी ओशन में है, सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करता है। सो दैट इज वाई इट इज़ द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। सो कितना इम्पोर्टेंट है और ये रोल इसका। और दूसरा चीज़ है, ये है कि जो लाइफ सपोर्ट है, क्या चीज़ है लाइफ सपोर्ट? गैस में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ द लाइफ सपोर्ट फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है कौन? डायटोम, बिकॉज इट इज़ कन्वर्टिंग CO2 into oxygen by the process of photosynthesis, and it is releasing oxygen in the air. and साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 20% से 50% तक, from 20% to 50% ऑक्सीजन we get from the diatoms. So just imagine, पता नहीं चलता है, बहुत लोग को मालूम भी नहीं चलता है, लेकिन एक्वेटिक वर्ल्ड में इस डायटोम का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। इफ़ यू जस्ट रियलाइज, इट विल हेल्प यू इन मेमोराइजिंग ऑल्सो। ऐसे ही सिर्फ पढ़ने से कि हम कैसे भी आपको दिखा दें स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करके, लेकिन जो असल बात है, जो डेप्थ है, वो अगर हम समझ जाएं, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो माई स्टाइल ऑफ टीचिंग इज़ दिस ओनली। आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स, द मैटर इन ए सिंपल वे, ताकि सबको समझ में आ जाए। और बुक्स में फिगर भी है, ये सारे चीज़ बुक्स में भी हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना भी सुन लें, जितना भी पढ़ लें, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस का आंसर करना, लिखना, बिकॉज इन द एग्जामिनेशंस, भाई सीधी सी बात है, एग्ज़ाम के लिए ही सब लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ ज्ञान अर्जन करने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं। या तो वो क्लास का एग्ज़ाम है, या तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, या वो नीट है, या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। सभी लोग चाह रहे हैं कि उसमें हम कैसे एक्सेल करें, कैसे कम्पीट करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना और उनका लिखने का अभ्यास करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे डायटोम्स के इम्पोर्टेंस के बारे में। फिर इनको पर्ल्स
ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि इनके सेल वॉल में सिलिका होता है। जब ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है, मर जाता है, तो सिलिका का डिपॉजिट होने लगता है हैबिटेट में। इसलिए जो सिलिका का डिपॉजिट होता है, इसके लिए इनको पर्ल्स ऑफ ओशन कहा जाता है। किसको? डायटोम। और इनका जो सेल वॉल है, इसमें डबल शेल्स है, ओवरलैपिंग शेल्स, तो इसलिए इनको डायटोम बोला जाता है। डाय मीन्स टू, so that is why they are called diatoms. So I think these are the important features which you should remember about diatoms. सिंगल सेल्ड alga है, और साथ में कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर साथ में हैं तो फिर प्लैंकटन बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देते हैं तो नेकेड आई से। तो ये जो है आपको समझना जरूरी है। फिर हम आते हैं इग्लोनाइट्स में। इग्लोनाइट्स में इग्लिना एग्जाम्पल है, और इनका एक बहुत बड़ा फीचर है, इम्पोर्टेंट फीचर है कि इनमें सेल वॉल नहीं होता है। क्या होता है इसके जगह पर? एक प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, एंड इट हेल्प्स देम in their flexibility, right? So this you have to remember in Iglina. फिर हम आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, या अमीबा हम लोगों ने सुना हुआ है। तो अमीबा के बारे में तो कोई खास अलग से जानकारी की ज़रूरत मेरे समझ से नहीं है। अमीबा यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसका जो न्यूट्रिशन है वो सिटोपोडिया के द्वारा है, मूवमेंट भी सिटोपोडिया के द्वारा है। सब आप लोग मेरे ख्याल से वाकिफ़ हैं। और फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होता है और फिर एब्जॉर्प्शन पूरे बॉडी में होता है। देन इट इज द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड एंड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और थ्रू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सरफेस। तो ये इसका पढ़ाई तो पहले भी हुआ है। और ये अमीबॉइड प्रोटोजोआ है। और फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिसमें फ्लैजिला होगा। और फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोआ है उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। सो दीज आर हार्मफुल प्रोटोजोआंस। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हुआ। फिर सिलिएटेड प्रोटोजोआ में जहाँ की थाउजेंड्स ऑफ सिलिया है फॉर देयर वेरी एक्टिव मूवमेंट इन द वाटर, एंड इसमें आपका एग्जाम्पल सिलिएटेड में पैरामीशियम का है। इट इज़ हैविंग सिलिया एंड पैरामीशियम। रिप्रोडक्शन जो है वो अमीबा में भी बाइनरी फिजन से है। One individual splits into two daughter nuclei and then daughter cell, and each daughter cell develops into a adult amoeba. लेकिन पैरामीशियम में थोड़ा सा डिफरेंस है in this binary fission, because this structure of paramecium is little different from the typical amoeboid protozoa. So these are the salient features I wanted to revise again in this kingdom, that is Protista, because number of questions come from, as I said, from this chapter. और अगले वीडियोस में हम दूसरे किंगडम्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं मेरे ख्याल से। फंगस के बारे में आप लोगों ने सुना है, चर्चा भी हुआ होगा। फिर आपका प्लांट्स एनिमल्स हैं, प्लांटी एंड एनिमली, तो कुछ डिटेल्स उसमें भी है जो हम चर्चा करेंगे ज़रूर। और इसी के साथ गुड बाय, और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।